अच्छा, खुशबू गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। एक सवाल है लालू प्रसाद यादव बिहार क्यों नहीं आ रहे? क्या सच में लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी हुई है या फिर कोई और कारण है? लेकिन फिलहाल जो कारण सबके सामने है वो कारण यही है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी हुई है, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पत्रकारों से कहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी हुई है और वो बिहार नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या अगर लालू प्रसाद यादव की तबीयत एक बैग तो नहीं बिगड़ी, क्योंकि इससे पहले जब राजद ने बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो सबसे पहला नाम लालू प्रसाद यादव का था। क्या उस वक्त इस बात का अंदेशा नहीं लगाया गया था कि लालू प्रसाद यादव को डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी है? सवाल नंबर 2, अगर राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव को यह कह दिया कि तबीयत खराब है तो उसके एक दिन बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट कैसे आता है? क्या उस ट्वीट के मायने नहीं निकाले जा सकते हैं? क्या रोहिणी आचार्य अगर परिवार की सदस्य हैं और उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं चाहूंगा विकास एक बार उस ट्वीट को दिखाइए। 15 तारीख का यह ट्वीट है। 14 तारीख को राबड़ी देवी जब पटना से वापस दिल्ली जा रही थी तब उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी हुई है और वो बिहार नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उनकी बेटी का ट्वीट आता है और इस ट्वीट को इसलिए और भी अहमियत देने की जरूरत है क्योंकि जिस ट्वीट में फोटो पोस्ट किए गए थे उसमें बाकायदा स्क्रीनशॉट था चैट का। लालू प्रसाद यादव बात कर रहे हैं अपनी बेटी से और इस चैट को हम इसलिए कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर एक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चाहे जो भी सोशल साइट है, अगर उस पर बात करते हैं आप तो बाकायदे बात करने वाले दोनों लोगों की तस्वीरें होती है अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो, और वही पोस्ट किया गया है। इसमें रोहिणी आचार्य ने 3-4 ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं और उस पोस्ट के बाद उन्होंने जो लिखा है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। पलकों में सजाने का, दिलों में बसाने का, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, जनता के दिलों की धड़कन बिहार आने वाले हैं। चलिए, इस ट्वीट को भी अगर हम कुछ नहीं समझते हैं, अगर इस ट्वीट के मायने भी नहीं निकाले जाते हैं, तब भी सवाल बड़ा है कि क्या स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी, जिस पर राजद में जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी तो थोड़ी से परिवार में ही अंतरकलह दिखा था, तेज प्रताप यादव नाराज हो गए थे। लेकिन अब जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं तो उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल थे। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में जो कई कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी दिखे हैं। उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज थी, ये बात सब जानते थे। डॉक्टरों ने ये अनुमति नहीं दी है कि लालू प्रसाद यादव बिहार जाएं, ऐसा कहना है। पिछले दिनों भाई वीरेंद्र का जो बयान आया था उस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे लेकिन डॉक्टरों ने अनुमति दी तो। चलिए, इस बातों को भी हम मान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अब भी बिगड़ी हुई है, लेकिन ये सारे सवाल उस वक्त क्यों नहीं गूंज रहे थे जब लालू प्रसाद यादव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई? अब जरा सवाल समझने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ तब हुआ जब कि लालू प्रसाद यादव अब बिहार नहीं आएंगे। उस वक्त तक ये सारी बात चल रही थी जब राबड़ी देवी बिहार आई थी। दिल्ली से जब वो बिहार आई थी, तेज प्रताप यादव नाराज थे, उनसे मिली मुलाकात की, तब तक ऐसी कोई बातें नहीं थी कि लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे। और भाई वीरेंद्र का बयान ज्यादा दिन दूर नहीं है जब उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे, वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। 27 तारीख तक जो जानकारी मिल रही थी कि 27 तारीख को लालू प्रसाद यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान जाकर के चुनाव प्रचार भी करेंगे, ये सारी बातें थी। लेकिन अब सवाल उठ गया जब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई। 20 लोगों के नाम उसमें भी शामिल थे, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल का नाम युवा चेहरा। अब ऐसे में जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल कहीं और जाकर के खड़े हुए हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का बिहार नहीं आना उनकी तबीयत से ज्यादा राजद की रणनीति है। अब रणनीति क्या है, जरा सा उसको भी हम आपको समझा ही देते हैं। दरअसल रणनीति यह है कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और उसके बाद अगर परिणाम राजद के खाते में जाता है तो उसके लिए क्रेडिट लालू प्रसाद यादव को चला जाएगा। तेजस्वी यादव की कद जो उम्मीद की जा रही होगी शायद वो कम हो जाएगी। इसीलिए ये रणनीति है
कि लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे और पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधे पर होगी। परिणाम बदला तो तेजस्वी के खाते में जाएगा और महागठबंधन में भी राजद का दबदबा तेजस्वी के माध्यम से बढ़ जाएगा। यही रणनीति कही जा रही है और यही उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे। अब इसके बारे में और भी कुछ बताएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ऋतिक हैं। ऋतिक, क्या ये रणनीति हो सकती है? देखिए, रणनीति बिल्कुल है। अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि लालू यादव अगर नहीं आते हैं और ऐसे में अगर जीत आरजेडी की होती है तो सारा का सारा जो एक जीत की जो दावेदारी और श्रेय है वो तेजस्वी यादव के लिए जाएगी। और इस चीज को अगर आप देखिए, शायद भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में इस चीज को तेजस्वी यादव ने प्रूव भी किया। उस वक्त उनके पिता जेल में थे, लेकिन वो आइडियोलॉजी जो शायद उनसे राजनीति में मिली उसको लेकर उन्होंने राजनीति की, कैंप किया, तमाम चीजें की और फिर जीत उनके पक्ष में आया। हालांकि वो इस जीत को मानने से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार तो हमारी थी लेकिन चोर दरवाजे से सरकार आ गई। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं 75 विधायक जब उनके पार्टी में आए तो सबने यही कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने दम पे 75 विधायक जीत लिए हैं और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन गई। और अगर उपचुनाव में कहीं ना कहीं ये बात समीकरण और ये चीजें, ये थिंकिंग शायद ऐसी हो सकती है क्योंकि लालू यादव स्टार प्रचारक की सूची में है, सबसे पहला नाम उन्हीं का है। लेकिन लालू यादव पटना आ रहे हैं, इसको लेकर 10 दिन पहले से बवाल चल रहा है कि लालू पटना आएंगे। लेकिन राबड़ी देवी ने दिल्ली जाने से पहले सब कुछ साफ किया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली में फिलहाल वो डॉक्टर्स की निगरानी में है, देखरेख में है, तो इसलिए दिल्ली से पटना नहीं आएंगे। लेकिन अगर लालू यादव नहीं आ रहे हैं तो जो ये बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को धरातल पर भी देखा जा सकता है कि अगर वो यहां नहीं आते हैं उसी आइडियोलॉजी से, क्योंकि तेजस्वी दिल्ली भी जाते रहे हैं, पिता से मुलाकात करते रहे हैं, और अगर यही चीजें जो वापस से विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी ने की, अगर उपचुनाव 2021 में कर रहे हैं, अगर जीत उनके पाले में जाती है तो पूरा का पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव के लिए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में हालांकि अब तक औपचारिक नहीं है कि दोनों लोग अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी दोनों दलों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि महागठबंधन है, जो फाइट हो रही है वो फ्रेंडली फाइट हो रही है। लेकिन अगर परिणाम और श्रेय पूर्ण रूप से अगर तेजस्वी को मिलता है तो कद भी बढ़ने वाला है। ये बड़ा एक परिणाम हो सकता है राजद के लिए। देखिए, आप कद की बात कर रहे हैं तो ऐसे में भक्त चरण दास ने एक बात कही थी, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा था कि कद बड़ा अगर करना चाहते हैं तेजस्वी यादव तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस भी उनके साथ चल रही थी महागठबंधन में, और ऐसे में 19 विधायक उनके पार्टी के हैं कांग्रेस के, अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो फिर तेजस्वी यादव का सपना बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का वो अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव फिलहाल उपचुनाव को मुझे लगता है टारगेट करके चल रहे हैं, और ये बात उन्होंने कही है कि एक हेल्दी फाइट है, उपचुनाव है। अगर कांग्रेस अपनी तरफ से भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है और जीतती है तो ये दूसरी चीज है, राजनीति है, इसमें हेल्दी फाइट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तेजस्वी यादव को भी सोचने वाली बात है कि महागठबंधन में सिर्फ राजद नहीं है, इनके पीछे सीपीआईएम की बात है या फिर कांग्रेस है, और कांग्रेस के अगर मैं बात करूं तो महागठबंधन में उसके बाद उन्हीं के विधायक हैं। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव बिना कांग्रेस मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, क्योंकि कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी है, तेजस्वी के नेतृत्व में चल रही है सब कुछ। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं इस बात को दिखा भी दिया है, कांग्रेस को समझा भी दिया है कि महागठबंधन भले ही कांग्रेस उसमें शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे फैसले, आइडियोलॉजी, विचारधारा, सब कुछ तेजस्वी यादव ही करेंगे। और इस चीज को अगर वो मानती है कांग्रेस तो ठीक है, नहीं मानती तो आने वाले वक्त में देखा जाए। चलिए, अगर कांग्रेस मानती है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राजद जो है वो तेजस्वी के कद को बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है और ये रणनीति कहा जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव का नहीं आना, हालांकि हम ये खारिज नहीं कर रहे हैं और इस बातों को भी हम प्रूफ नहीं करना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नहीं बिगड़ी है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बखूबी बिगड़ी है। जब वो जेल से बाहर आए तभी से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई, और सिर्फ जेल से ही बाहर नहीं आए बल्कि जब वो जेल में थे तब भी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने लगे, जब दिल्ली में ही सही कार्यक्रमों में शामिल होने लगे, तो शायद ये उम्मीद की जाने लगी थी। उसके साथ साथ बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तब उम्मीदें बढ़ गई थी, तब खुशी बढ़ गई थी। और सबसे अधिक उम्मीदें इस बात की थी कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आ जाएंगे तो समीकरण बदल सकता है। लेकिन अब उसी समीकरण बदलने की इच्छा जो है वो दिख रही है, तो दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आ जाएंगे तो जो आम चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव ने एक दिन में जो दर्जन भर तक की रैलियां की थी, वो रैलियों का जो श्रेय उनको गया था, जिस तरीके से बिहार में राजद नंबर 1 पार्टी बनी थी, इन 2 सीटों पर अगर जीत राजद की हो जाती है और लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति होती है तो सारा क्रेडिट जो होगा वो लालू प्रसाद यादव के खाते में चला जाएगा। इसलिए ये रणनीति बनाई गई है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, इसलिए वो बिहार नहीं आ रहे हैं। लेकिन खेल तो कहीं और है।
समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि हैं। बखूबी सृष्टि, राजनीतिक खबरों पर नजरें आप रख रही हैं, क्या लग रहा है ये रणनीति हो सकती है लालू प्रसाद यादव का बिहार नहीं आना? हाँ, एक तरीके से हो सकता है। सवाल यहाँ ये उठता है ना निर्भय, कि जैसे अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे और प्रचार करेंगे तो लोग बहुत पसंद करते हैं लालू प्रसाद यादव को, तो वोट कहीं ना कहीं राजद बटोर सकता है। मगर और राजद खुद चाहेगा कि वो वोट बटोरे, क्यों नहीं चाहेगा? लालू प्रसाद यादव से अगर मिल रहा है, वो सुप्रीमो है, तो फिर क्यों नहीं चाहेगा राजद? लेकिन सवाल उठता है, राजद खुद नहीं उन्हें बुला रहा है। एक तरफ जो है राबड़ी देवी ये कह के चली जाती है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नहीं बिगड़ी है, दूसरी तरफ उनकी बेटी ट्वीट करके बोल रही है कि एनडीए को धूल चटाने लालू प्रसाद यादव आने वाले हैं। इतने पक्के दावे के साथ वो कह रही है। उनके ट्वीट से ये नहीं लग रहा है कहीं ना कि उन्हें नहीं मालूम है, लग रहा है कि उन्हें मालूम है। चैट भी कर रही है, बजाबते चैट का उन्होंने कुछ पोस्ट भी किया जिसमें दिख रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव से बात करिए। तो ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अगर नासाज होगी तो वो नहीं जानती होंगी। बिल्कुल। तो देखिए, यही बात यहाँ पे हो रहा है कि जो आप जैसा आपने कहा, तेजस्वी, अगर लालू प्रसाद यादव आते हैं और विधानसभा की 2 सीटों पर अगर जीत जाती है राजद, तो सारा क्रेडिट चला जाएगा लालू प्रसाद यादव पर, और एक तरीके से तेजस्वी यादव का जो वो है वो कद नहीं चला जाएगा। तो ये राजद नहीं चाहती ऐसा, इस कारण से। और बीते दिनों बता दें, तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट डाला था, उसमें लिखा था कि मेरे पिता जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। तो ऐसा देखा गया कि वो अपने पिता को याद कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पे कयास लगाए, ऐसे भी गए थे कि वो तेजस्वी यादव पे टॉन्ट करके कह रहे हैं कि मेरे पिता जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कि लालू प्रसाद यादव से कहीं तेजस्वी यादव के उस पर असर ना पड़े, इस कारण से नहीं बुलाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को। चलिए, लालू प्रसाद यादव को नहीं बुलाया जा रहा है, हम ये नहीं कहेंगे, ये कहा जा रहा है, कयास लगाई जा रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। लेकिन हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं, हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आ रहे हैं। हालांकि परिवार की तरफ से कहना है कि उनकी तबीयत नासाज है इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक और अटकलें चल रही है कि अगर लालू प्रसाद यादव आ जाते हैं और परिणाम बदल जाता है, दोनों सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं, परिणाम बदल जाता है, राजद के खाते में चला जाता है, तो श्रेय तेजस्वी को नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव को चला जाएगा। देखिए, ये आपका एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद तो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने कल भी खबर किया था, हमारे सहयोगी अविनाश भी थे, उनका जो इनपुट था उन्होंने भी बताया था कि लालू प्रसाद नहीं आएंगे और डिजिटल संबोधित करेंगे। रह गया सवाल कि लालू प्रसाद आएंगे और अगर आरजेडी दोनों सीट जीत जाती है तो इसका क्रेडिट कहीं लालू प्रसाद को ना मिले। देखिए, लालू प्रसाद अभी की स्थिति में आरजेडी के एक पितामह हैं, वो एक ऐसा बरगद हैं, उनके नीचे सारे पौधे हैं, चाहे तेजस्वी हो चाहे आरजेडी का एक कार्यकर्ता हो। ये आप जो कह रहे हैं इस पर भी विचार चल रहा है। आप देखिएगा, तेजस्वी विचार असल में इसलिए बढ़ गया कि कल रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बजाबते व्यंग भी किया है और कहा है कि तैयार हो जाइए, अब बिहार लालू यादव जल्द आने वाले हैं। और उन्होंने ट्वीट किया इसलिए उसको और थोड़ा सा मतलब प्रमुखता के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बातचीत की है लालू प्रसाद यादव से, अपने पिता से बातचीत की है, तो जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें बात करने वाले भी दिखते हैं, तो वो अपने पिता से बात कर रहे हैं और एक दो नहीं लगभग 4-5 तस्वीरें साझा की हैं। तो उसके बाद अब ये कयास बढ़ गए हैं, क्योंकि बातचीत की होंगी तभी वो कह रही होंगी कि अब वो बिहार आने वाले हैं। दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने एक दिन पहले खारिज कर दिया है। देखिए, कुल मिला के ये सारा खेल डॉक्टर और हेल्थ पे डिपेंड करता है। डॉक्टर क्या सलाह देते हैं इस पे डिपेंड करेगा, दूसरा उनका हेल्थ कैसा है उस पे डिपेंड करेगा, तीसरा एक चीज और, अगर पॉलिटिकली आप देख लें, वो जमानत पे छूटे हैं, जमानत पे हैं, क्या कानून उन्हें इजाजत देता है जाकर रैली को संबोधित करना, चुनाव को संबोधित करना? ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा जो अंदर खाने की खबर ये है कि कहीं अंदर की सेटिंग तो नहीं है। बीजेपी भी अपने तरीके से इस पर निगाह रखे हुए है। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो ठीक है, पिता पुत्री का एक प्रेम है, वो उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य का अलग अपना पैमाना होता है। शरीर की अगर इजाजत देगा, स्वास्थ्य अगर इजाजत देगा तभी आएंगे। अब पहला जो आपका सवाल था कि लालू प्रसाद अगर आते हैं तो सीट निकल जाता है तो क्रेडिट उनको जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट तेजस्वी को भी जाएगा कि तेजस्वी आगे आने वाले, जो लालू प्रसाद ने क्लियर कर रखा है कि आरजेडी की कमान तेजस्वी के नेतृत्व में है। तेजस्वी ने पहले अपने आप को सिद्ध किया, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की है तो तेजस्वी के नेतृत्व में ही रहा है। तो लालू प्रसाद आए या ना आए, तेजस्वी के नेतृत्व में रहा, बिल्कुल तो फायदा होगा। तेजस्वी के नेतृत्व में रहा। एक आखिरी सवाल होगा, अगर दोनों ही सीट राजद के खाते में चल जाती है तो महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी का कद बड़ा हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन तो आप नहीं कह सकते, महागठबंधन अब है नहीं। आप इसे दूसरे एंगल से पूछेंगे लोग तो कहेंगे कि औपचारिकता तो बस औपचारिकता है और कुछ नहीं है। आज की तारीख में विपक्ष में आप कह लें सबसे बड़ा अगर चेहरा है तो तेजस्वी यादव है।
नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे बड़ा बिहार में अगर सियासी चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी यादव का कद बड़ा है, अगर ये दोनों सीट निकाल लेते हैं तो और भी उनका कद बड़ा हो जाएगा और सत्ताधारी दल खासकर नीतीश कुमार के लिए सोचने का विषय हो जाएगा। चलिए, नीतीश कुमार के लिए सोचने का विषय हो जाएगा, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर के, वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नहीं बिगड़ी है, क्योंकि परिवार के लोग ज़्यादा उनके करीबी हैं और मीडिया में अगर देखा जाए तो कयासों का दौर जो है वो चलता रहता है। लेकिन कई सारे सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि एक तरफ राबड़ी देवी ने इस बात की जानकारी दे दी, उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी है। दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है, सवाल उस पर भी पहुंच गए, नज़र हमारी उस पर भी चली गई। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया, इस ट्वीट पर भी अगर नज़र डालें तो इसे खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने पिता से लगातार टच में बनी हुई हैं। राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं रोहिणी आचार्य बार बार देती रही हैं और उनके ट्वीट भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन एक बार आखिर में उनके ट्वीट को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में सवाल ये है कि क्या सच में ये राजद की रणनीति है? क्या तेजस्वी यादव के कद को बढ़ाने की पूरी तैयारी है? और क्या कन्हैया कुमार जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, कांग्रेस की लिस्ट में शामिल होगा? और इतना ही नहीं, अब तो और बड़े फैसले कांग्रेस ने कर लिए हैं और कांग्रेस ने पूरी जो एक ताकत है वो झोंक दी है। रंजीता रंजन को भी अब उन्होंने बिहार में बुला लिया है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो नहीं है, लेकिन उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, कुशेश्वर स्थान। तो समीकरण को बखूबी साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक तरफ राजद अपनी ताकत झोंक रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। फ्रेंडली फाइट ही कही जा रही हो, लेकिन उससे पीछे नहीं है। और दूसरी तरफ जेडीयू या फिर कह सकते हैं कि एनडीए अपने पूरी तैयारियों के साथ इस मैदान जंग में उतर चुकी है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ तस्वीर बनती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ी थी कि क्यों आखिर में लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आ रहे हैं। और इस कयासों के बीच में हमने सोचा कि उस जानकारी को आप तक पहुंचा दें, जो रणनीतियां, जो सूत्र हमें ये बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी तो जरूर है, लेकिन तबीयत उसके कारण जो बताए जा रहे हैं उसके मायने भी और निकाले जा रहे हैं। हालांकि हम ये जरूर चाहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी हो तो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। वो बिहार के, कह सकते हैं एक तरीके से दिलों की धड़कन है, लोग उन पर बहुत प्यार लुटाते हैं, लोग उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हम भी उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि बेहतर परिवार रहे, राजद रहे बेहतर, और साथ ही साथ एक बेहतर नेता जो है वो हमारे बीच में रहे। लेकिन फिलहाल इन कयासों के बीच में आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को अब तक अगर लाइक नहीं किया हो तो इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए लाइक कर लें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।